नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर लेक्चर के माध्यम से मैंने समाप्त कर दिया था और उसी चैप्टर को आज हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं उसी चैप्टर का। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था वो आप अच्छा तरीका से उस लेक्चर को देखे होइएगा। और उसी चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का जो है ना, अर्थव्यवस्था का विकास का जो चैप्टर है उसी चैप्टर का 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर जो है ना बिहार बोर्ड नहीं क्वेश्चन पूछेगी, समझ जाइए। मतलब यह जो आप ये जो वीडियो देखिएगा, ऑब्जेक्टिव वाला जो वीडियो आप देखिएगा, समझ जाइए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतर और लाभदायक साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें इतना क्वेश्चन मैंने सेट किया है जितना बिहार बोर्ड भी नहीं पूछता है, समझ जाइए। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे साथ जुड़िएगा इस वीडियो के माध्यम से और आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो चलिए मैं सेशन को शुरू करता है मेरे प्यारे साथियों। चलिए पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, मतलब बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का कि भारत में योजना आयोग का गठन, लिखा हुआ है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो योजना आयोग की अगर बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों, योजना योजना आयोग की अगर बात करते हैं तो योजना आयोग का गठन हुआ है 15 मार्च 1950 में, जो है ना 1950 में योजना आयोग को गठन किया गया था। यह योजना आयोग जो है ना, समझ जाइए, उस समय वहां के प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। कौन था? जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू जी जो है ना योजना आयोग का गठन करता है, समझ जाइए। कब करता है? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन होता है मेरे प्यारे साथियों, समझ जाइए। इसका कभी होगा 15 मार्च 1950। अब इस योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका नाम बदलकर रख दिया गया है क्या? इसका नाम बदल के रख दिया गया है नीति आयोग। क्या रख दिया गया है? नीति आयोग रख दिया गया है, समझ जाइए। नीति आयोग रख दिया गया है इसका नाम, समझ जाइए। इसका नाम कब बदला गया? 2015 में इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम बदल दिया गया 2000 कितने में? 15 में इसका नाम बदल दिया गया। तो इसका आंसर कति हो जाएगा? ए फॉर एप्पल आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 आंसर करेक्ट, सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है मेरे प्यारे साथियों? चलिए ऑप्शन क्या कह रहा है कि कह रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था है, दूसरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तीसरा मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रितवादी है। क्या है? मिश्रितवादी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगर देखा जाए, आगे कह रहा है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अब आपको हम बताए थे कि अर्थव्यवस्था के संरचना को अर्थव्यवस्था के संरचना को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटकर पढ़े थे हम साथियों। पहला था कौन? प्राथमिक क्षेत्र था, समझ जाइए, प्राथमिक क्षेत्र पढ़े थे। दूसरा पढ़े थे, समझ जाइए, द्वितीयक क्षेत्र पढ़े थे। तीसरा तीसरा तृतीय तृतीय तीसरा क्षेत्र पढ़े थे। तीसरा क्षेत्र पढ़े थे और इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है या इसे तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। तो कह रहा किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। समझिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को जो है ना, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, तीसरा क्षेत्र कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, मतलब एक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए क्या क्या संसाधन या क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो पहला है प्राकृतिक संसाधन का योगदान बहुत बड़ा है अर्थव्यवस्था को बनाने में। दूसरा है भौतिक संसाधन को भी अगर
भौतिक संसाधन से भी हमारा अर्थव्यवस्था काफी डेवलप होता है, और तीसरा है मानवीय संसाधन से भी हमारा अर्थव्यवस्था एक अच्छा स्तर हो सकता है अर्थव्यवस्था का। तो इसके आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आगे अगर देखा जाए अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार है, क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार है, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कभी होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। दूसरा समाजवादी होता है, कभी होता है समाजवादी होता है। और तीसरा कभी होता है भैया मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है, कभी होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। किस व्यक्ति का अधिकार होगा? निजी व्यक्ति का अधिकार होगा। समाजवादी पे सरकार का अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा। मिश्रितवादी पे सरकार और आम पब्लिक दोनों का होगा। सरकार और आम पब्लिक, आम लोगों का होगा, मतलब इसमें सभी लोगों का अधिकार होता है समाजवादी। इसका कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है? तो कथी कहिएगा? अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा इनमें कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे भारत में समझिए, अमेरिका में समाजवादी है, कभी है अमेरिका में पूंजीवादी है, अमेरिका में कभी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समझ जाए। इसके बाद रूस में समाजवादी है, रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समझ जाइए। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आगे क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल जो होता है ना, वो लोक कल्याणकारी राज्य पे, किस पे? लोक कल्याणकारी राज्य पे सबसे अधिक जोर दिया जाता है, मतलब लोगों का कल्याण, लोगों का क्या हो? लोगों का कल्याण हो, लोगों का क्या हो? कल्याण हो, समझ जाइए। ऑप्शन नंबर इसका सी फॉर कैट आंसर हो जाएगा। आएगा भारत की पहली पंचवर्षीय योजना पूछ रहा, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 56 के बीच में चला था। 1951 से लेकर 1956 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी फोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो आगे का राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो कहिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, विकास परिषद का गठन अगर देखा जाए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन देखा जाए तो इसका गठन होगा भैया 6 अगस्त 1952 में इसका गठन हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था मेरे प्यारे साथियों। अगर हम निम्नलिखित में से कौन सा देश अविकसित देश है? तो आपको बताया था कि आर्थिक दृष्टि से देश 2 प्रकार के होता है, एक होता है विकसित देश होता है, एक होता है विकसित देश होता है, और एक होता है मेरे प्यारे साथियों विकासशील देश होता है। कभी होता है विकासशील देश होता है। जिस देश का अर्थव्यवस्था का स्तर अच्छा होता है वो विकासशील देश होता है, जिस देश का अर्थव्यवस्था कमजोर होता है, समझ आए, तो उसका वो देश विकासशील देशों में आएगा, समझ आइए। अविकसित देश मतलब विकासशील देश कौन है? तो विकासशील देश कौन है? भारत है। कौन है? भारत। अमेरिका विकसित देश है। कौन देश है? अमेरिका विकसित देश है, समझिए। जापान भी विकसित देश है, जापान भी क्या है? विकसित देश है। लेकिन भारत क्या है? विकासशील देश है। भारत कौन देश है? विकासशील देश है। कौन देश है? विकासशील देश है मेरे प्यारे साथियों। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी करता है? यूएनडीपी है, समझ आए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो यूएनडीपी का मुख्यालय क्या है? मुख्यालय की बात की तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, समझ आए मेरे प्यारे साथियों। इसको कौन जारी करता है? यूएनडीपी। कौन जारी करता है? यूएनडीपी का गठन 1965 में, 1965 वर्ल्ड बैंक 1945 में, आईएमएफ 1945 में, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका गठन होता है 1948 में। 1948 में इसका गठन होता है। अगला भारत का एचडीआई विश्व में कैसा है? भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक विश्व में है 115 है, 125 है, 126 है, 134 है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 134 आंसर हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो कह रहा विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है?
विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, डेवलप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन कह रहा है आय बढ़ाना, बिल्कुल सही है, आय बढ़ेगा तो हम भी विकास करेंगे। गरीबी कम करना, गरीबी कम होगा तो मतलब आय बढ़ेगा तो गरीबी भी कम होगा। तीसरा जीवन स्तर सुधार होना, मतलब तीनों सही है, तीनों सही है। तो ऑप्शन चौथा का इनमें से सभी है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब विकास का मुख्य कारण है आय बढ़ना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ना, गरीबी कम होना, जनसंख्या कम होना, समझ जाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अच्छा होना, समझ जाइए, समझ जाइए, सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि होना, ये सब विकास का सबसे बड़ा रीजन सब है, समझ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा इनमें से कौन सा विकास का संकेत नहीं है? विकास का संकेत कौन नहीं है? देखिए, जीवन प्रत्याशा विकास का समझिए संकेत है। साक्षरता दर, मतलब अगर आपको शिक्षा प्राप्त रहेगा, अगर आप शिक्षित है तो कहीं ना कहीं आपको रोजगार मिल जाएगा, अगर आपको रोजगार मिलेगा तो विकास कीजिएगा, तो बी भी सही है। प्रति व्यक्ति आय, मतलब समझ जाइए, राष्ट्रीय आय को मापने के लिए सबसे अच्छा तरीका है प्रति व्यक्ति आय। जिसका प्रति व्यक्ति आय अच्छा होगा वह ज्यादा विकास करेगा। अगर जनसंख्या वृद्धि, यही तो गड़बड़ है, जनसंख्या नहीं बढ़ाना है हमको, जनसंख्या को नियंत्रण करके रखना है और जनसंख्या को कमा के रखना है, तभी हमारा देश अभी भारत विकास होने का क्या क्या मतलब भारत जो है ना विकसित देश क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में काफी तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है। भारत में जिस दिन जनसंख्या कम होने लगेगा उस दिन हमारा देश विकासशील देशों से विकसित देशों में आने लगेगा, समझ आए। क्योंकि ज्यादा जनसंख्या से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है ना यूज होता है, ज्यादा संसाधन का यूज होता है, ज्यादा संसाधन यूज होगा तो समझ आइए प्रोडक्शन कम होता है और संसाधन ज्यादा यूज होता है, तो इसमें क्या होगा, हमारा अर्थव्यवस्था तो लॉस में ही लॉस में जा रहा है। तो क्या होगा, जनसंख्या को क्या करना है, कम करके रखना है। आगे अगर देखा जाए विकासशील देशों की विशेषताएं हैं, मतलब विकासशील देश कैसा होता है, जैसे जिसका प्रति व्यक्ति अच्छा होगा, जिसका अर्थव्यवस्था अच्छा होगा, समझ जाइए, जिस देश में गरीबी कम होगा, समझ जाइए, इसके बाद जिस देश का सकल घरेलू उत्पादन ज्यादा होगा, जिस देश में कृषि पर निर्भरता ना हुआ हो, समझ, वैसे देश सब क्या है, विकासशील देश में आता है। जिसमें उच्च आय होना, विकासशील देशों का समझ जाइए, विकासशील देशों की विशेषता पूछ रहा, विकासशील देश की बात, उच्च आय, समझ जाइए, उच्च जीवन स्तर, ये सब क्या है, विकसित देशों का, विकसित देशों का जो है ना, ये सब जो है ना विशेषता है। उच्च जीवन स्तर विकसित देशों का है, विकसित देशों का है, समझ जाइए। पूर्ण औद्योगिकरण विकसित देशों का है, कौन देशों का है, विकसित देशों का है, विकसित देशों का है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, जो कृषि पर निर्भर करेगा वो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, जो कृषि पे ही डिपेंड रहेगा वो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि कृषि सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे अधिक रोजगार देती है बिना सर्टिफिकेट के, और इसी सर्टिफिकेट में, इसी क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों में सबसे अधिक बेरोजगारी भी है, समझ जाइए। कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र में कैसी बेरोजगारी है, बेरोजगारी बेरोजगारी भी सबसे अधिक कृषि में ही है, और रोजगार भी सबसे अधिक कृषि में भी है, समझ जाइए। रोजगार भी क्वेश्चन पूछेगा तो रोजगार भी सबसे अधिक कहाँ है, कृषि सेक्टर में ही है, और बेरोजगारी भी सबसे अधिक किसमें है, कृषि सेक्टर में ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, कृषि प्रधान देश क्या है, एक विकासशील देशों में आता है, समझ जाइए। आगे देख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आता है? तो आपको पहले बता चुके हैं कि कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है भारत की आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कृषि पे आधारित है, किस पे आधारित है, कृषि पे आधारित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर विकासशील देशों में मुख्य समस्या क्या है, विकासशील देशों का मुख्य समस्या क्या है कि उस देश में बेरोजगारी काफी तेजी से रहेगा, महंगाई काफी तेजी से रहेगा, गरीबी काफी तेजी से रहेगा, और अशिक्षा रहेगा। मतलब गरीबी रहेगा विकासशील देशों में, बेरोजगारी रहेगा विकासशील देशों में, और अशिक्षित रहेगा विकासशील। अगर यह विकसित देश रहता तो गरीबी कम रहता, बेरोजगारी कम रहता, और पूरे देश शिक्षित से रहता, समझ आइए। इसका आंसर सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे करा विकास के लिए आवश्यक संसाधन क्या है? विकास के लिए बहुत सारे आवश्यक संसाधन की जरूरत पड़ती है, समझ आइए। प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल जरूरी है, पानी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, हम पानी नहीं पिएंगे तो मरिए जाएंगे। मानव संसाधन बहुत जरूरी है, समझ जाइए। पूंजी संसाधन बहुत जरूरी है, मतलब इसमें से सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा भारत में योजना आयोग की जगह कौन सी संस्था लाई गई? तो भारत में योजना आयोग की जगह पर एनआईटीआई मतलब नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट समझ जाइए फॉर ट्रांसफॉर्मिंग
ट्रांसफॉर्मिंग समझ जाइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग समझ आइए, हो जाएगा नीति आयोग। अरे होगा नीति आयोग, क्या होगा नीति आयोग होगा, समझ आए। नीति आयोग कब लाया जाता है 2015 में, 2015 में नीति आयोग लाया जाता है, समझ आइए। आगे अगर देखा जाए भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना अगर देखा जाए, पहली पंचवर्षीय योजना क्वेश्चन पूछेगा आपसे, दूसरी पंचवर्षीय योजना क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और तीसरी पूछेगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आया था, 1951 से लेकर 1956 के बीच में चला था। यह कृषि पे आधारित था, किस पे आधारित था, कृषि पे आधारित था। दूसरा था 56 से लेकर 61 के बीच में, 56 से लेकर 61, यह उद्योग पे आधारित था, किस पे आधारित था, उद्योग पे आधारित था। तीसरा था 61 से लेकर 66 तक चला था, 66, यह उद्योग कृषि और उद्योग दोनों पे था, कृषि और उद्योग दोनों पे था, कृषि और उद्योग दोनों पे था, समझ जाइए मेरे साथियों। तो कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, कृषि को विकास करना, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को विकास करना है, एग्रीकल्चर को वैज्ञानिक तरीका से अपनाना है, समझ जाइए। अब कह विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान क्या होता है, तो सबसे बड़ा योगदान किसका योगदान होता है, कृषि का योगदान होता है, किसका योगदान होता है, कृषि का योगदान होता है। आगे भारत की आर्थिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास का अर्थ होता है आर्थिक में वृद्धि करना, बिल्कुल सही, सामाजिक सुधार करना, बिल्कुल सही, जीवन स्तर में सुधारना, बिल्कुल सही, मतलब इनमें से सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो आगे करा भारत की राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है, तो भारत की राष्ट्रीय आय पर कैपिटा इनकम से, पर कैपिटा इनकम से मतलब प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय से, प्रति व्यक्ति आय से जो है ना पर कैपिटा इनकम मापा जाता है, प्रति व्यक्ति आय से पर कैपिटा इनकम मापा जाता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ में आया। चलिए भारत में गरीबी रेखा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, भारत में गरीबी रेखा की अगर बात किया जाए तो भारत सरकार की एक योजना आता है गरीबी उन्मूलन, समझ जाइए, भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा मापी जाती है, समझ जाइए। आगे अगर देखा जाए तो भारत में किस वर्ष में आर्थिक उदारीकरण आया था, तो आर्थिक उदारीकरण 1991 में, 1991 में आया था, समझ जाइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1991, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में किस योजना के दौरान औद्योगिकरण पर जोर दिया जाता है, तो औद्योगिकरण पे जोर दिया जाता है, आप तो देखिए किस योजना के कारण, तो पहली पंचवर्षीय योजना देखा जाए तो पहली पंचवर्षीय योजना कथी को कृषि को बढ़ावा मिलता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए, दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात किया तो उद्योग को बढ़ावा देता है, उद्योग को बढ़ावा देता है, मतलब औद्योगिकरण पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत उद्योग को बढ़ावा मिलता है। आगे है विकासशील देशों में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, विकासशील देशों में बेरोजगारी का मुख्य कारण जनसंख्या में वृद्धि, किस पे वृद्धि है, जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगा, समझ जाइए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए भारत में कृषि प्रधानता की वजह क्या है, भारत में कृषि प्रधानता की वजह क्या है, समझिए अधिक जनसंख्या, यह सबसे अधिक जनसंख्या है, कम औद्योगिकरण, भारत में कम औद्योगिकरण, समझ जाइए, प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ जाइए। आगे अगर देखा जाए भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, किस आधारित है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सेवा क्षेत्र का योगदान, जीडीपी में कितना प्रतिशत, तो सबसे अधिक सेवा क्षेत्र में ही योगदान होता है, लगभग 54%, कितना प्रतिशत, 54% से अधिक है इसका योगदान। अगर देखा जाए आगे भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान, तो भारत में की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का सबसे अगर देखा जाए कृषि का अगर योगदान देखा जाए, कृषि का योगदान देखा जाए तो कृषि का योगदान है भैया 14 से 18%, 14 से 18% है। इसमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछा हुआ तो हम इसमें 15% ले सकते हैं, 15% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आगे है भारत की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत,
तो भारत की अर्थव्यवस्था के सेक्टरों में उद्योग क्षेत्र का योगदान 31% है। कितना प्रतिशत है? 31% है। तो ऑप्शन में 31 के आसपास जाएंगे तो ऑप्शन में सी है, मतलब 30 आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो विकासशील देशों में शिक्षा का स्तर कैसा है? विकासशील देशों में शिक्षा का अंतर निम्न होता है, मतलब बहुत ही वीक होता है, बहुत ही वीक होता है। ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगर भारत में किस योजना आयोग का भारत में किस योजना आयोग का मुख्य कार्यकर्ता था? तो समझ जाइएगा, आर्थिक विकास की योजना बनाना। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ जाए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना आयोग का गठन किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। अगर भारत में गरीबी को कम करने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? भारत में समझ जाइए कहा कि गरीबी को कम करने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? तो समझ जाइए, तो पहला करा पंचवर्षीय योजना, समझ जाइए, ग्रामीण विकास योजना, समझ आइए, गरीबी उन्मूलन योजना और नॉन ऑफ दी। तो भारत में गरीबी को कम करने के लिए ग्रामीण विकास, भारत में गरीबी को कम करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना कभी है, प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई, प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई, आवास योजना बनाई गई है मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई है। इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं है भाई, तो इसको आप हमको कमेंट करके बताइएगा। 37 नंबर क्वेश्चन जो है इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। भारत में गरीबी को कम करने की कौन सी योजना बनाई? उसमें एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण विकास योजना भी है, ग्रामीण विकास योजना भी है, समझ जाइए, गरीबी उन्मूलन योजना भी है, ये भी है, समझ जाइए। आगे क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार मिलता है? तो कृषि सेक्टर में, कौन सेक्टर में? कृषि सेक्टर में सबसे अधिक रोजगार मिलता है मेरे प्यारे साथियों, मतलब कृषि में सबसे अधिक रोजगार मिल जाएगा, बिना सर्टिफिकेट के, बिना पढ़ाई के कृषि में रोजगार आपको मिल जाएगा। तो इसका कथी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भारत में किस वर्ष में नीति आयोग का स्थापना? नीति आयोग 2015 में, 1 जनवरी 2015 में, समझ जाइए, किसका गठन होता है? नीति आयोग का गठन होता है। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे करा, भारत की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है? तो कृषि क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है मेरे प्यारे बच्चों। आगे अगर देखा जाए तो भारत में ग्रामीण विकास के लिए कौन सी योजना है? तो नरेगा है, कथी है? नरेगा है, मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटेड योजना। ये 100 दिन को रोजगार देता है, 100 दिन का क्या देगा? 100 दिन का। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि भारत में किस वर्ष में नीति आयोग का स्थापना हुआ था? जैसा कि हम आपको चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताए थे कि योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया था। तो योजना आयोग की अगर बात किया जाए, योजना आयोग की अगर बात किया जाए, इसका गठन कब हुआ था भैया? 15 मार्च 1950 में इसका गठन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और इसी का नाम बदलकर मोदी सरकार, कौन सरकार? की मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख देता है। क्या रख देता है? NITI, नीति आयोग रख देता है मेरे प्यारे साथियों। और यह नाम रखता है 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को हमारे मोदी सरकार ने योजना आयोग को नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया जाता है। तो भारत में किस वर्ष में नीति आयोग का स्थापना होता है? तो कथी कहिएगा? 2015, मतलब ऑप्शन नंबर C4 कैट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाती है? तो किस क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन नंबर एक आंसर हो जाएगा, कृषि सेक्टर में दिया जाता है। अगर कि भारत में ग्रामीण विकास के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है? तो ग्रामीण विकास के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है? नरेगा योजना। कौन योजना? नरेगा योजना चलाई जाती है मेरे प्यारे साथियों। आगे, भारत में आर्थिक विकास का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में आर्थिक विकास की मुख्य बाधा क्या है? तो गरीबी भी बाधा है एक, बेरोजगारी भी और शिक्षा भी है। तो ऑप्शन नंबर डी समझ आइए डॉग आंसर हो जाएगा, मतलब इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए तो भारत में किस योजना के तहत रोजगार सृजन किया जाता है? तो रोजगार की सृजन किया जाता है नरेगा योजना से। कौन योजना से? नरेगा योजना से शुरू किया जाता है, नरेगा योजना से शुरू किया जाता है। समझ आए, जो 100 दिनों के रोजगार देने वाली संस्था है, 100 दिनों
100 दिनों का रोजगार देने वाली संस्था है। रोजगार देने वाली संस्था, समझ जाइए। भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किसका है भैया? कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। आगे अगर देखा जाए भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सर्वाधिक रोजगार कृषि के क्षेत्रों में ही है, समझ जाइए। और सबसे अधिक बेरोजगारी भी कृषि सेक्टर में ही है। भारत में किस योजना के तहत ग्रामीण सड़कों का विकास होता है? ग्रामीण सड़कों का विकास किसके योजना के तहत होता है? बोलिए। पीएम, समझ जाइए, पीएमजीएसवाई योजना के तहत, समझ जाइए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पीएमजीएसवाई के तहत जो है ना ग्रामीण सड़क का जो है ना अधिक किया जाता है, विकास किया जाता है। अगर भारत में किस योजना के तहत गरीबी उन्मूलन किया जाता है, मतलब गरीबी को कम करना है, तो आईआरडी, पहला कौन है? आईआरडी योजना के तहत भारत में गरीबी रेखा को, समझ आइए, कम करने का प्रयास किया जाता है। आगे, भारत में किस योजना के तहत ग्रामीण सुरक्षा प्रदान किया जाता है? ग्रामीण सुरक्षा प्रदान की बात किया जाए तो समझ जाइए, ग्रामीण सुरक्षा प्रदान किया जाता है, तो सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है, ग्रामीण सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, आप लोग बताइएगा, समझ आए, बताइएगा, समझ आए। आगे अगर देखा जाए तो आगे क्या है, भारत में किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन किया जाता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा है। क्या है? नरेगा है, जो 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। 100 दिनों का क्या दिया जाता है? रोजगार दिया जाता है, रोजगार दिया जाता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर बी फॉर वॉलेंटियर हो जाएगा। 50 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 50 का रहा कि भारत में आर्थिक विकास का मुख्य आधार क्या है? आर्थिक विकास का मुख्य आधार क्या है? कृषि है, बिल्कुल सही है, समझ जाइए। उद्योग है, बिल्कुल सही है। सेवा क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग आंसर हो जाएगा, समझ जाइए। आगे अगर देखा जाए तो आगे है नहीं, अब उम्मीद करते हैं, समझ जाइए, उम्मीद करते हैं आपको, चलिए, उम्मीद करते हैं कि जितना भी आज का जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं, इसको आप एक कॉपी पे ऑब्जेक्टिव कॉपी बनाकर उसको नोट कीजिएगा, पहला चैप्टर का, समझ आइए, उसको रिवीजन कीजिएगा, बार बार देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत ही अच्छा आपको लगा होगा, बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए। तो मैं विदा लेता हूँ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।